सीजीडीए ऑडिटर, जी हाँ, एसएससी सीजीएल में आपकी वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रांसफ़र्स के बारे में, कई लोग लगातार सोचते हैं कि यार मैं क्या करूँ, और इवन जितने भी स्टूडेंट जो वर्किंग स्पाउस से भी शादी करते हैं ना, उनके लिए भी ये जो ट्रांसफ़र्स वाला डिपार्टमेंट है बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूँ कौन से इसके देखूँ, प्रोस तो मैं देखूँगा, कौन से देखूँ। देखो पहले कौन सुन लो, क्योंकि प्रोस जब सुनोगे तो एकदम मज़ा आ जाएगी। यहाँ पे क्या है कि कौन में है कि आपको पूरी सर्विस में 2 बार हार्ड पोस्टिंग आपको दी जाती है। हार्ड पोस्टिंग मतलब जहाँ पे लैक ऑफ एमिनिटीज, जहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं हो, रिस्क वाले स्टेशन हो, तो वहाँ पर 6 साल मतलब 3 साल का एक बार पोस्टिंग होता है। तो 6 साल तक आपको जो पोस्टिंग है वो आपको हार्ड पोस्टिंग दी जाती है। और इसके अलावा वहाँ पे अलग से लीव का भी एक अलग कंसेशन आपको दिया जाता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सेंसिटिव पोस्टिंग एक तरीके से आपकी वहाँ पर रहती है। और हार्ड पोस्टिंग में आपको क्या रहता है कि जैसे मान लो कि कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ट्रांसफ़र्स कैसे होते हैं, तो हार्ड पोस्टिंग वालों को सबसे पहले ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र्स अक्टूबर और अप्रैल में आपके साल में 2 बार रहते हैं। तो अक्टूबर में मेनली ट्रांसफ़र्स आपके होते हैं। और जब भी बात करते हैं आपका हार्ड पोस्टिंग की, तो उनके लिए जैसे ही किसी भी एम्प्लॉय का 3 इयर्स कंप्लीट होने वाला होता है, तो 6 महीने पहले से ही प्रोसेस जो है वो आपका ट्रांसफ़र्स को उस एम्प्लॉय का देखा जाता है कि भाई कौन दूसरा जो एम्प्लॉय है जो वहाँ पे जा सकता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अदर स्टेशन में पोस्टिंग लेते हैं, बाद में आपका हार्ड स्टेशन में ले लेते हैं। कई लोग स्टार्टिंग में लेते हैं, बाद में, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन ये जो हार्ड पोस्टिंग का जो आपका टेन्योर है वो बहुत स्पेशल केस में 2 साल तक ही किया जा सकता है। मतलब 3 साल तो रहते हैं, बहुत स्पेशल केस रहा तो 2 साल में रहता है। और जितनी भी गर्ल्स हैं सीसीएल का उसमें कवर नहीं होता, मतलब सीसीएल अगर उस टाइम लोगे तो वो टेन्योर आपका कवर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से दिमाग में रखें। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके से कैटेगराइज होता है, एक हार्ड स्टेशन, दूसरा होता है अदर स्टेशन। तो हार्ड स्टेशन का बता दिया। अदर स्टेशन में आपका जो ट्रांसफ़र का जो क्राइटेरिया है वो हर 3 साल में आपका ट्रांसफ़र्स जो होते हैं वो आपके रहते हैं। मैंने आपको दिया अक्टूबर से अप्रैल तक। लेकिन ट्रांसफ़र्स के यहाँ पे कई सारे अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। जैसे क्लर्कल कैडर में अगर आप हो तो ट्रांसफ़र्स आपके नहीं होंगे। दूसरा, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में अगर आप आ गए, जैसे मान लो आप ऑडिटर से आप डबल एओ बन गए, एओ बन गए, तो वहाँ से आपके जो ट्रांसफ़र्स हैं वो आपके कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी तो इन्होंने लाइन भी दूसरी दे दी है। तो ट्रांसफ़र्स के अगर आप एसईएस के एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हो तो वहाँ पे क्या रहता है, देखा जाता है कि भाई अगर ज़रूरत है तो ही दिया जाएगा, नहीं ज़रूरत है तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, खुद से आप चाहो तो 3 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो, 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन कई ऐसे स्पेशल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे आपका जो ट्रांसफ़र्स है वो आपका नहीं किया जाता है। मान लो अगर आपका जो बच्चा है वो 10th या 12th में है तो आपका ट्रांसफ़र्स नहीं होगा। ठीक है, या सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो वो 18 साल तक जब तक नहीं चाइल्ड हो जाए तब तक नहीं होगा। विडो डाइवोर्सी है तो फिर आपका ट्रांसफ़र जो होता है वो आपका नहीं रहता है, जहाँ पर भी चाहो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लो अगर आप अगर आप किसी भी ऐसे स्पाउस, मतलब अगर आपका जो स्पाउस है वो सेम डिपार्टमेंट मतलब सीजीडीए में ही अगर आपका काम करता है, तो लास्ट सर्विस तक उस पर्टिकुलर मतलब लास्ट तक आपके जो भी स्पाउस आपका रहेगा उसको सेम स्टेशन जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग करी जाएगी या उस स्पाउस की जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी, दोनों को सेम स्टेशन में ही आपका रखा जाएगा। कई बार ऑफिस चेंज हो सकते हैं लेकिन दोनों का सेम स्टेशन होगा। तो ये एक अच्छा मतलब वो है कि अगर आप किसी भी ऐसे गर्ल या बॉय से शादी करते हो, तो अगर वो सेम सीजीडीए में ही है तो आप हमेशा साथ में ही रहोगे। ऐसा नहीं कि नहीं एक दूसरी जगह है दूसरा दूसरी जगह है। ठीक है, तो वो हमेशा आप साथ ही में रहोगे। दूसरा एक अच्छा बेनिफिट आपके लिए ये है कि मान लो आपका जो भी स्पाउस है वो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग है और वहाँ पे ट्रांसफ़र्स नहीं है, तो आपको जो ट्रांसफ़र है वो आपको तुरंत आपको दिया जाएगा और जब तक वो वहाँ पर है तब तक आपको वहीं पर ही आपको पोस्टिंग जो है वो आपकी बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि मान लो कई बार क्या होता है कि वहाँ पर जो वैकेंसी वो आपकी नहीं है, तो लगभग 2 साल के अंदर अंदर ये कोशिश करी जाती है कि वैकेंसी वहाँ पे जैसे ही खाली हो तुरंत सबसे पहले आपको एक स्पेशल केस के तौर पे आपको वहाँ पे पोस्टिंग जो है वो आपको दे दी जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। इवन आजकल सब लोग जो भी वर्किंग स्पाउस ही ढूंढते हैं। ठीक है, तो
बेस्ट है देखा जाए तो आप सभी के लिए जो भी CGDA में ऑडिटर के तौर पे लगते हैं। और बाकी लीव रूल पे ही थोड़ा अलग रहता है, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो कि SSC CGL की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पूरा मैंने बनाया था, तो देख लेना एक बार, बाकी जैसा हो मैं आपको बताता हूँ।